बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बाकायदा एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था और ये जो प्ले लिस्ट आपको मेरे चैनल पर नज़र आ रही होगी इटली स्कॉलरशिप्स के नाम से, यहाँ पर ऑलरेडी 7 वीडियोज़ मौजूद हैं जहाँ पर हम इटली की तमाम 7 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, पाविया, बर्गामो, सियाना, लाक्विला, मिलानो बिकोका जैसी यूनिवर्सिटी, मेसीना जैसी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। तो इसी सिलसिले की आज हमारी जो है ये एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने जा रही है और इस वीडियो में हम आपको जिनोवा यूनिवर्सिटी के मुतालिक तमाम तर मालूमात फ़राहम करने जा रहे हैं। ये भी इटली की उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शुमार की जाती है, जहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है और उसके साथ-साथ यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो भी ठीक-ठाक है और यहाँ पर आप आइलेट्स के बगैर भी दाखिला हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं इनकी मेन वेबसाइट पर मौजूद हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मज़ीद बरआँ इस चैनल पर काफ़ी तादाद में स्कॉलरशिप्स की वीडियोस मौजूद हैं। आप उन्हें जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा स्कॉलरशिप जो है उसको मुंतखब भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना है, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, तो हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। उसके लिए ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसे लाज़मी जॉइन कर लीजिए ताकि आप तक आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी रुकावट और तात्तुल के पहुँचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस वक्त एडमिशन्स वाले पोर्शन पे मौजूद हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अब साल 2026 और 27 के लिए वो स्टूडेंट्स जिनके पास फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है, मतलब जो इटली से बाहर के पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए अब मास्टर्स डिग्री जो है उसमें एडमिशन्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाई जाती है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि एडमिशन यहाँ पर बीएस के लिए भी हो रहे हैं। बैचलर के लिए भी हो रहे हैं और मास्टर्स के लिए भी हो रहे हैं, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन जो बैचलर है उसके लिए मोस्ट जो प्रोग्राम्स हैं वो इटालियन टाट हैं, ठीक है? और मास्टर्स के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको इंग्लिश टाट मिल जाएँगे। इटालियन टाट भी हैं लेकिन इंग्लिश टाट भी आपको मिल जाएँगे। बहरहाल वो हम आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो क्वालिफ़िकेशन है, आपको क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और कम से कम 3 साल का आपका बैचलर लाज़मी होना चाहिए, पाकिस्तान में 4 साल का होता है। और अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपके पास डिग्री आ जाए बाय 15th ऑफ अगस्त 2026, ठीक है? तो इसलिए जो स्टूडेंट्स अभी जिनके पास डिग्री नहीं है, फाइनल ईयर में हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इटालियन लैंग्वेज है, उसका नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। उन कोर्सेज़ के लिए जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाए जाएँगे। जो इटालियन लैंग्वेज में पढ़ाए जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए इटालियन लैंग्वेज की प्रोफ़िशिएंसी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, इंग्लिश के कोर्सेज़ के लिए जो आपको लेवल चाहिए है प्रोफ़िशिएंसी का, वो लेवल है B2, ठीक है? और उसके लिए आपको जो एक तो यहाँ पर आप आइलेट्स और टोएफल वगैरह जो है वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफ़िकेट यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा के कि मेरी जो साबका तालीम है बैचलर्स की, वो सारी की सारी इंग्लिश में कंडक्ट की गई थी। तो लिहाज़ा आपका काम यहाँ पर आइलेट्स के बगैर हो जाएगा। कितनी एप्लीकेशंस आप दे सकते हैं जी? आप 2 एप्लीकेशंस यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? 2 कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ज़रूरी ये है कि आप चंद हफ़्ते या तकरीबन 2 महीने जब मैक्सिमम आप वेट कर लें और इवैल्यूएशन आपकी हो जाएगी एप्लीकेशंस की, तो फिर खुद ही आपको जो है वो एक ईमेल के ज़रिया से तमाम जो मालूमात होगी वो भेज दी जाएगी, ठीक है? जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान ईमेल यूज़ करना है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगा, ठीक है? फिर ये हमारे पास पोर्टल है, इस पोर्टल पे जाके हमने अप्लाई करना है। बहरहाल वो बाद में उसकी तरफ आते हैं। मैं आपको पोर्टल दिखाता हूँ और अप्लाई करना भी समझाता हूँ कि कैसे आपने वहाँ पर अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है?
तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर कोर्स के अंदर रिक्वायर्ड है, मतलब आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करें रिक्वायर्ड है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स टू कोर्स चेंज हो सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ में रिक्वायर्ड हो भी सकते हैं, कुछ कोर्सेज़ में रिक्वायर नहीं भी हो सकते। अब जैसा कि सीवी है, करिकुलम विटाए, ये हर कोर्स में चाहिए और मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि यूरोपास में जो सीवी है, उसके बगैर कभी भी आप अप्लाई मत करें, क्योंकि अगर आपके पास यूरोपास सीवी नहीं होगी तो कोई भी आपको संजीदा कैंडिडेट के तौर पर दुनिया में नहीं लेगा। तो अगर आपने अच्छी यूरोपास में सीवी बनवानी है तो आप टॉप सॉल्यूशंस की जो खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, वो अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री में फ़र्क होता है। हर वीडियो में हम ये बताते हैं कि जो आपकी डिग्री होती है उसके ऊपर आपके जो कोर्सेज होते हैं, जो आपने पढ़े होते हैं 8 सेमेस्टर्स में, उनकी डिटेल्स नहीं होती, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट पे डिटेल्स होती हैं। और ये आपने याद रखना है कि अगर अभी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं कंप्लीट हुआ, आपका ग्रेजुएशन का पीरियड अभी चल रहा है, तो आपने क्या करना है, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट यहाँ पर जमा करवा देना है, ठीक है? जिसको आप लोग जो है वो होप सर्टिफ़िकेट भी कहते हैं, वो भी आप जमा करवा के अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, वो कुछ कोर्सेज़ के लिए, ठीक है? ये आगे लिखा भी हुआ है, फॉर सम कोर्सेज़ ओनली। तो कुछ कोर्सेज़ के लिए आपको सिलेबस भी जमा करवाना पड़ सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्सेज़ टेकन या कोर्स आउटलाइन, जो आपने मतलब कोर्सेज़ पढ़े हैं, ठीक है? और उसके बाद कुछ कोर्सेज़ में मैंने आपको बताया आइलेट्स या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना पड़ सकता है। ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि यहाँ पर एक्सेप्टेड है, इनको भी जाके हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आइलेट्स भी हर केस में रिक्वायर्ड नहीं है, इवन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या आइलेट्स हर केस में रिक्वायर्ड नहीं है, ये सम कोर्सेज़ में रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? और जहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सबूत रिक्वायर्ड भी है, वहाँ पर भी आप एमओआई के साथ जो है वो गुज़ारा कर सकते हैं, काम आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश के लिए देख लेते हैं कि कौन-कौन से जो आपके पास सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो यहाँ पर चल जाएँगे, मतलब कौन से टेस्ट हैं जिनके रिज़ल्ट्स यहाँ पर चल जाएँगे, तो ये सारे लिखे हुए हैं, आप लोग इनको आराम से देख सकते हैं वीडियो पॉज़ करके। आइलेट्स जो है वो आपके पास 5.5 होना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स हु रिक्वायर ए B2 लेवल ऑफ इंग्लिश, और यहाँ पर मोस्टली B2 लेवल ही रिक्वायर्ड है तमाम कोर्सेज़ के लिए, कुछ के लिए B1 है, ठीक है? तो बहरहाल आइलेट्स 5.5 के साथ आपका यहाँ पर काम हो जाएगा और 5.5 कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है। जिन लोगों ने आइलेट्स दिया है या इसके लिए तैयारी वगैरह करते हैं, उनको इन चीज़ों का अच्छे से पता है। उसके बाद वो कहता है कि कुछ कोर्सेज़ में और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगे जा सकते हैं, जैसा कि पोर्टफोलियो है, ठीक है? और मोटिवेशन लेटर है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पर हर कोर्स में ये पोर्टफोलियो और मोटिवेशन लेटर भी आपसे माँगा नहीं जाएगा। कहता है ऑलवेज़ चेक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कोर्स ऑफ इंटरेस्ट। आप अपना जो जिस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हैं, उस पे जाके, मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ, उस पे जाके आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिक्वायर्ड हैं। कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी। कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस अगर आपके पास हैं, ठीक है, जैसा कि कोई आपने बैचलर की डिग्री जो है वो एक और भी साथ कर रखी है, और क्या आपने पहले ही मास्टर्स कर रखा है, ठीक है? या अभी आप मास्टर्स डिग्री को स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से आपकी एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन बन जाएगी ना। आप इनके मुतालिक भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो सबमिट कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? बहरहाल उन्होंने आगे ये भी बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक कौन-कौन सी आपको चीज़ों का ख़्याल रखना है। मैक्सिमम साइज़ जो है वो आपने पहले देखना है कि 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, पोर्टफ़ोलियो का साइज़ इससे ज़्यादा हो सकता है। पोर्टफ़ोलियो का जो साइज़ है मैक्सिमम वो 5 एमबी है, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, अब यहाँ पर कोर्स वाइज़ देख लेते हैं, ठीक है? ये तमाम मास्टर्स डिग्रीज़ जो इंग्लिश में करवाई जा रही हैं, उनके लिए लिखे हुए हैं आगे, ठीक है? कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऊपर हम देख आए ना, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ठीक है? या जिनके पास डिग्री नहीं है, अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो ले आएँगे अपना प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट, होप सर्टिफ़िकेट। बाकी अब ये उन्होंने लिखे हुए हैं, मतलब सारे फ़ील्ड, सारे डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पर जहाँ कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक है? इनके साथ-साथ अभी आपने ऊपर देखा कि उन्होंने, जब हम ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को देख रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कहीं पर उन्होंने जीपीए को स्पेसिफ़िकली मेंशन नहीं किया था। वजह उसकी ये थी कि हर कोर्स के लिए जीपीए की डिमांड भी डिफरेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर आर्किटेक्चरल कंपोज़िशन के लिए पोर्टफोलियो भी चाहिए है और एमओआई भी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर जो जीपीए रिक्वायर्ड लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 70%, ठीक है? और उसके बाद आगे आप आ जाते हैं थोड़ा-सा मैनेजमेंट फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंटल ट्रांज़िशन के लिए,
तो यहाँ पर आपको ना पोर्टफोलियो चाहिए ना एमओआई चाहिए, ठीक है। यानी कोई आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ रिक्वायर्ड ही नहीं है, और यहाँ पर इंटरव्यू भी कोई नहीं है। बहरहाल ये आप देख लीजिएगा, इंटरव्यू भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जो जीपी है वो 75% आपसे रिक्वायर्ड है। ये 3 के पास बनती है, 3 बन जाती है। जिन लोगों की 3 होती है 4 स्केल पे, वो यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी आके देख सकते हैं। बहरहाल ये अब आप इनको आके वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनको बार-बार अब एक-एक को पढ़ा जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू इंटरनेशनल एनरोलमेंट्स, ठीक है। इस लिंक को हम जो है वो नई टैब में ओपन कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने डेडलाइन्स वगैरह भी लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। बहरहाल वो तो पीछे भी लिखी हुई थी, आई थिंक सो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आगाज़ हुआ है फ़ॉल सेशन के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने, जो कि वीज़ा के बगैर इटली नहीं आ सकते। ये वीज़ा एप्लीकेंट स्टूडेंट्स हुए हैं, जिनको वीज़ा लेके आना पड़ेगा, स्टडी वीज़ा, जिनमें हम लोग शामिल हैं, पाकिस्तानी। तो 26 नवंबर से ये यहाँ पर दाखिले जो है वो शुरू हो गए हैं। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं, आज 28 नवंबर है, और ये 20 मार्च तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल आपने डेडलाइन का वेट नहीं करना। बाद में फिर स्टूडेंट्स कहते हैं हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। टाइम से अप्लाई करेंगे तो अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद जी ये सबसे पहले आपके पास है, यहाँ पर आपने जाके इस लिंक पे क्लिक करना है, और आपने जो है वो अपने लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, यहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन जो है, जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर उन्होंने फ़ी भी लिखी हुई है। पिछले सालों में इस यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन फ़ी रख दी है 30 यूरोज़, ठीक है। और लेकिन ये बहुत ही कम है, 2 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो, सियाना वगैरह की इससे ज़्यादा है, वो 50 यूरोज़ के लगभग है, कईयों की उससे भी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर एक प्रोग्राम की फिर 15 यूरोज़ बनी, तो लिहाज़ा ये मैनेजेबल है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पेमेंट्स हैं, एक ये आपने कैसे करनी है, हर यूनिवर्सिटी का अपना-अपना हिसाब है। इस यूनिवर्सिटी ने जो बताया हुआ है कि ये जो तरीक़ाकार हैं, पेमेंट मेथड्स हैं, इनसे ही आपने पेमेंट करनी है, और ये सारे लिखे हुए हैं नीचे। बहरहाल ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, कैसे आपने इसकी पेमेंट करनी है। और उसके बाद आपने रजिस्टर कैसे होना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर रजिस्टर टू गेट, आपके पास जो क्रेडेंशियल्स हैं इस यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के, उनको हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा यहाँ पर। जब आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएँगे ना, तो ये उसके बाद ही आप फिर जो है यहाँ अप्लाई कर पाएँगे। यहाँ प्रोसीड पे आप जाएँगे, उसके बाद आपको जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे ईमेल्स आ जाएँगी, ये जिस तरह मुझे आई हुई हैं, ठीक है, ये वाली। तो उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है, लिंक वगैरह पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये आपके ही जो है वो एड्रेस पे पासवर्ड और आपका जो यूज़र नेम है वो भेज देंगे। ये जो सबसे ऊपर वाला ईमेल है, ये मुझे इसमें यही दोनों चीज़ें आई हुई हैं। बहरहाल जब आप ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा ना, तो फिर आपने आ जाना है जहाँ से हमने शुरू किया था, पहले पेज पे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है एक्सेस द यूनी ऑफ जेनोवा अप्लाई पोर्टल, तो इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह से आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब पोर्टल आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपने यहाँ क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने नई एप्लीकेशन की तरफ बढ़ जाना है। तो सबसे पहले आपके पास कोर्सेज़ वाला जो है वो पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज की ऑप्शन है आपके पास, कि आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज जो है वो उसके लिए प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से इंग्लिश कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यही हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब इनके अंदर प्रोग्राम वही आएँगे जो कि इंग्लिश में हैं। मिसाल के तौर पर इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ ये हम एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में कोई कोर्स प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और नेचुरल साइंसेज़ का जो डिपार्टमेंट है उसमें आप देख सकते हैं, ये एडवांस्ड मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिग्री ऑफ़र हो रही है, मास्टर्स डिग्री। और ये 2 साला कोर्स है। साथ में ये आप देख सकते हैं बरतानिया का झंडा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की निशानदेही करता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर डिग्री ऑफ़र हो रही है, और उसके बाद ये केमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर आपने जिस पे भी आपने अप्लाई करना है, आप उस पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब हम इनमें से किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ ये कंप्यूटर साइंस वाले पे कर लेते हैं। तो वो कहता है ये कोर्स आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपने फ़ी नहीं पे की। तो आप सबसे पहले फ़ी पे करें, ठीक है, उसके बाद ही आप जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फ़ी पे कहाँ पर होनी है, ये देखें लिखा हुआ है 20 मार्च तक आपने पे करनी है, और यहाँ पर फिर फ़ी पेड आ जाएगा, ठीक है। करनी कहाँ पे है, यहाँ पे करनी है, ठीक है। इसको आप नई टैब पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो फ़ी पेमेंट के लिए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ी पे हो जाएगी। बाकी उसके बाद जो है
वो आप देख सकते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है यहाँ पे, ठीक है, सारी मालूमात देनी है, एड्रेस, ठीक है, ये आपने यहाँ पे देना है बहरहाल। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसको आपने यहाँ पर देना है, ध्यान से आपने इसको फिल करना है। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। फिर आपकी फ़ोटो, आईडी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जब हम उसकी उधर फ़ी दे देंगे ना, तो उसके बाद ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी। बहरहाल ये याद रखना है आपने। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सर्टिफिकेट, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर जो है वो अपलोड करनी है सारी, ठीक है। फिर कुछ फ़र्दर मालूमात आपसे ली जाएगी। आप इंग्लिश का लैंग्वेज का क्या लेवल है आपका, ठीक है, और इटालियन लैंग्वेज का क्या लेवल है, और कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका क्या लेवल है। बहरहाल ये आप सारा इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन होगी और एट दी एंड जो है ये हम सबमिशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।